Hello and namaste divine viewers. Welcome to my channel Cosmic Tarot 1111. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ये समझ लें कि यूनिवर्स आपको यहाँ किसी रीज़न से गाइड करके लेकर आया है। आज मैं आपके लिए एक नई रीडिंग लेकर आया हूँ जिसमें हम जानेंगे कि आपके आसपास कौन सी हिडन या डीप एनर्जीज चल रही हैं, कौन आपके अगेंस्ट सीक्रेटली प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है, कौन आपके वेल विशर्स हैं जो आपके लाइफ में आपको अचीव करने के लिए हेल्प करने वाले हैं। तो ये रीडिंग एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। और इस रीडिंग से आप और आपकी लाइफ इवेंट्स जितना रेजोनेट करते हैं उतना ही अप्लाई करें, बाकी उतना ही एक्सेप्ट करें और बाकी का रीडिंग जो है उसको जाने दें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं ईश्वर से, महाकाल से, महादेव से, गॉड से, माँ आदिशक्ति से प्रार्थना करता हूँ कि आपके परिवार में सुख समृद्धि खुशी लेकर आए, आपका मान मर्तबा बढ़ाए। जिस चीज़ के लिए भी आप लाइफ में मेहनत कर रहे हैं, जो आपके एम्स हैं, जो आपके गोल्स हैं, जो आप अचीव करना चाहते हैं, उसमें आपको सक्सेस मिले, यही मेरी मनोकामना है। साथ ही मेरी मंगल कामना ये है कि आपके इर्द गिर्द अगर कोई भी नेगेटिव वाइब्रेशंस हो, कोई भी नेगेटिव थॉट्स हो जो आपको पुल बैक कर रहे हों, तो वो गॉड की ब्लेसिंग से अपने आप ही दूर हो जाए। यही मेरी हीलिंग है और यही मेरी प्रार्थना है आपके लिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हम देखते हैं कि यूनिवर्स हमें किस तरह से आज गाइड करते हैं, क्या मैसेज हमारे लिए लेकर आए हैं, क्या हिडन एनर्जीज़ हैं जो आपके इर्द गिर्द चल रही हैं। उस हर इंफॉर्मेशन को हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आज हमारे लिए क्या मैसेजेस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डियर यूनिवर्स, हे महादेव, हे महाकाल, हे माँ आदिशक्ति, डियर गॉड, प्लीज़ हेल्प अस। हमें ये दिखाएं कि हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं आज, उनके इर्द गिर्द क्या एनर्जीज चल रही हैं, आसपास कोई नेगेटिव वाइब्रेशंस है या फिर कोई ऐसे डायरेक्शंस हैं जो उन्हें फॉलो करने हैं अपने लाइफ में, जिससे कि उनकी लाइफ डिसीजंस और इजी हो जाए लेना। प्लीज़ हमें गाइड करें कार्ड्स के थ्रू। हे यूनिवर्स, हे महादेव, डियर गॉड, डियर एंजल्स, प्लीज़ हमें गाइड करें। तो लेट्स गो फॉर द फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे। पहला कार्ड निकालते हैं। तो फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे इज गोल्ड डिगर। दैट्स इंटरेस्टिंग। सेकंड कार्ड ऑफ द डे की तरफ बढ़ते हैं। यूनिवर्स, प्लीज हेल्प अस। सेकंड कार्ड ऑफ द डे इज मूव ऑन। अगेन a peculiar card. Third card of the day is Guardian. और एक लास्ट कंक्लूसिव कार्ड हम यूनिवर्स की निकालेंगे जिसमें हमें यूनिवर्स एक कंक्लूसिव मैसेज देगा। तो ये है वेकेशन का कार्ड। ग्रेट दोस्तों, बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन आया है आज। मैं थोड़ा सा इसको सेंटर में कर देता हूँ जिससे आपको क्लियरली ये सारे कार्ड्स विजिबल होंगे। दोस्तों, हम इन सभी कार्ड्स की इंडिविजुअल मीनिंग निकालेंगे, इसकी इंडिविजुअल मीनिंग जानने की कोशिश करेंगे कि यूनिवर्स हमें क्या मैसेज देना चाह रहे हैं इन कार्ड्स के थ्रू। हमारे लाइफ सिचुएशंस में ये कैसे हेल्पफुल साबित हो सकते हैं, एंड उसके बाद एक कलेक्टिव मीनिंग जानने की कोशिश करेंगे कि इससे हमारे लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है और कैसे हमें इस गाइडेंस को यूज़ करना है अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। दोस्तों, 1 बाय 1 कार्ड्स की रीडिंग को शुरू करते हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि इसका हमारे लाइफ में क्या सिग्निफिकेंस है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो एनर्जी निकल के सामने आ रही है वो सीधे आपके पास्ट लाइफ, आपका जो पेन रहा है पास्ट लाइफ में, आपके जो एनिमीज़ हैं, जो कर्मा से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उनसे जुड़ी हुई वाइब्रेशंस दिखा रहा है, उनसे जुड़ी हुई एनर्जी दिखा रहा है। आपको मैं एक एक कार्ड सीरीज़ में समझाता हूँ। फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे, जैसा कि हम देख सकते हैं, ये है गोल्ड डिगर का कार्ड।
ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज लेकर आया है। ये आपके आसपास या आपके एनिमीज़ की एनर्जी में ऐसे लोग हैं जो सिर्फ फ़ायदा उठाना चाहते थे। चाहे वो पैसा हो, इमोशंस हो या आपका सक्सेस हो, उसको यूज़ करके वो अपनी सीढ़ी चढ़ना चाहते थे या अपना फ़ायदा निकालना चाहते थे आपके थ्रू। आपने शायद दिल से उनको दिया है, ट्रस्ट किया है उनके ऊपर, लेकिन सामने वाले ने उसे वैल्यू नहीं दी। वो आपके लव्ड वंस भी हो सकते हैं, रिलेशनशिप में हो सकते हैं, ऑफिस कोलीग्स भी हो सकते हैं। आपने उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया, ये सोच के कि ये इंसान अच्छे हैं, ये आपके इर्द-गिर्द पॉजिटिव वाइब्रेशन ही फैलाएँगे। कुछ उनकी कमियाँ भी आपको पता थी, लेकिन फिर भी आपने उनको एक बेनिफिट ऑफ डाउट दिया कि चलो ठीक है, मौका देते हैं, और आपने इनको पूरा ट्रस्ट भी किया। लेकिन सामने वाले ने उसको कभी भी वैल्यू नहीं दी। सामने वाले ने उसको फॉर ग्रांटेड लिया और उसने अपनी हरकतें दिखा ही दी। यहाँ ट्विस्ट आता है कि आज वही लोग फाइनेंशियली अनस्टेबल हो रहे हैं। आपकी एनर्जी से ये पता चल रहा है कि उन्होंने आपका नुकसान करने की कोशिश की थी, आपको फाइनेंशियली गड्ढे में गिराने की कोशिश की थी कि आप पैसे से तंगी में आ जाओगे तो कहीं न कहीं आपकी लाइफ बुरी तरह से इम्पैक्ट हो जाएगी। कहीं न कहीं रिलेशनशिप पे इम्पैक्ट आएगा, तो आपकी मानसिक स्थिति पे, मानसिक हेल्थ जो आपकी है, मेंटल हेल्थ है, उस पे फ़र्क पड़ेगा, जो ऑटोमैटिकली आपकी लाइफ को गिरा देगा। तो ऐसा कुछ अटेम्प्ट था, ऐसा कुछ कोशिश किया था आपके दुश्मनों ने, आपके शत्रुओं ने, जो आपके वेल विशर नहीं है। लेकिन अब कर्मा ही देखिए, ये यूनिवर्स आपके फेवर में काम कर रहा है, ऐसा इस कार्ड की एनर्जी से निकल के आ रहा है। और इसी ट्विस्ट की वजह से आज जो आपको अनस्टेबल करना चाहते थे, वो खुद फाइनेंशियली अनस्टेबल हो रहे हैं। पैसा टिक नहीं रहा है उनके पास, सेविंग्स ख़त्म हुई जा रही हैं, अनएक्सपेक्टेड खर्चे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो आदमी किसी का नुकसान करने में लगा रहता है, उसकी बुद्धि हमेशा गलत ही सोचती रहती है, और जब बुद्धि गलत चीज़ों में लगाई जाती है तो कहीं न कहीं वो अल्टीमेटली खुद को ही नुकसान पहुँचाती है। तो वहीं जो नुकसान वो आपको पहुँचाना चाहते थे, वो घूम के उनकी तरफ आ चुकी है अब। आपका दर्द उनका पनिशमेंट बन चुका है अब। इसलिए यूनिवर्स अब खुद रिवेंज ले रहा है आपके बिहाफ़ पे, आपको बिना इन्वॉल्व किए। जो एनर्जी उन्होंने भेजी थी आपकी तरफ, ग्रीड की, सेल्फिशनेस की, वही अब उनके लिए, वही अब उनके लाइफ में वापस आ रही है। तो सिंपल वर्ड्स में मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको यूज़ करने की इच्छा रखने वाले आज खुद लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। वो खुद घिस-घिस के आगे बढ़ रहे हैं। तो ये यूनिवर्स ने उन्हें पनिशमेंट दिया है, आपको परेशान करने के एवज़ में। और इसी के कंटिन्यूएशन में हम देख सकते हैं सेकंड कार्ड ऑफ द डे, जो कि है मूव ऑन का कार्ड। और ये कार्ड जो है, ये पर्टिकुलर कार्ड क्लोज़र और एंडिंग की एनर्जी लेकर आया है। आपके एनिमीज़, जो लोग आपको हर्ट करके गए थे, उनके लाइफ में अब रियलाइज़ेशन का पीरियड आ रहा है। उन्हें ये रियलाइज़ेशन हो रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ा लॉस कर दिया है। इसकी वासना उन्हें अब आने लग गई है कि ये जो कदम उठाया आपको नुकसान पहुंचाने का उन्होंने, ये बहुत ही गलत कदम था। लेकिन अब बहुत लेट हो चुका है। उन्होंने ऑलरेडी आपका इतना लॉस कर दिया है, आपको इतना दर्द दे दिया है कि अब उन्हें यूनिवर्स के इस हिसाब को पूरा करना ही पड़ेगा। आपको पेन देके उन्होंने यूनिवर्स की उन शक्तियों को, उन वाइब्रेशंस को जागृत कर दिया है, जो उन्हीं की तरफ रिवर्स आके पूरा हिसाब लेके तभी वापस जाकर मानेंगी। अब आप इमोशनली आगे बढ़ चुके हो और वो वहीं पर स्टक हैं इस समय, करंट एनर्जीज़ के हिसाब से। उनकी एनर्जी ये कहती है, उनकी एनर्जी उनका रिग्रेट शो कर रही है, उनका गिल्ट शो कर रही है, और अंदर ही अंदर एक टर्मोइल हो रहा है, एक ब्रेकडाउन हो रहा है उनकी लाइफ में, वो शो कर रही है। वो आपको वापस चाह सकते हैं, या आपके रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं। उन्होंने आपको चीट करने की कोशिश की हुई हो सकती है, आपको किसी तरीके से रिलेशनशिप में किसी लालच की वजह से परेशान करने की कोशिश हो सकती है उनकी तरफ से। लेकिन अब रियलाइजेशन के कारण वो आपको वापस चाह सकते हैं, लेकिन यूनिवर्स क्लियरली बोल रहा है कि अब ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है, ये चैप्टर पूरी तरह से क्लोज़ हो चुका है। आपने मूव ऑन किया है, आपने अंदर ही अंदर अपने मन और सोल कॉन्शियसनेस में मूव ऑन कर लिया है, जिसकी वजह से अब आप सेल्फ ग्रोथ, आप अपने इनर पीस की तरफ बढ़ रहे हैं, आप उस पे काम कर रहे हैं, और यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। और साथ में हम देख सकते हैं थर्ड कार्ड ऑफ द डे, जो कि है गार्जियन।
सो गार्डियन का जो कार्ड है ये बहुत ही डिवाइन और प्रोटेक्टिव एनर्जी लेकर आया है। ये शो कर रहा है कि आप अकेले नहीं हो, आपके ऊपर किसी हायर पावर का या गार्डियन या जिसको आप कह सकते हो डिवाइन एनर्जी, यूनिवर्सल स्पिरिचुअल एनर्जी, उसकी प्रोटेक्शन है आपके ऊपर। किसी ने आपके लिए बहुत ही भला बुरा सोचा, नेगेटिव एनर्जी भेजी, पूरी कोशिश की कि आपको गिरा दे, आपको लाइफ में पीछे ढकेल दे, आपको अपने रास्ते से हटा दे, इतना कमज़ोर कर दे कि आप कुछ भी रिस्पॉन्स करने के लायक ना बचें। लेकिन हर बार वो एनर्जी बाउंस बैक हो गई। यूनिवर्स जो है एक तरीके से आपको ऐसा प्रोटेक्शन दे रहा है कि इन लोगों ने, जिन शत्रुओं ने, जो आपके वेल विशर नहीं हैं, इन्होंने जो कुछ भी एनर्जी भेजी आपकी तरफ वो बाउंस बैक होकर उन्हीं की तरफ गई है। आपके एनिमीज़ ने शायद कोशिश की होगी आपको गिराने की, लेकिन हर बार कुछ ऐसा हुआ कि आप बच गए। आप ये सिचुएशन से आप कहीं ना कहीं बाहर ही निकल गए, कोई ना कोई रास्ता आपके लिए उस समय बन ही गया या आप उनके चंगुल से बच के निकल गए और सिचुएशन पूरी तरह से आपके फेवर में चली गई। और ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि कोई ऊपर से आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। ये आपके पूर्वजों का आशीर्वाद है, आपके एंसेस्टर्स का आशीर्वाद है, ये यूनिवर्स, महादेव, गॉड का आशीर्वाद है, माँ आदि शक्ति का आशीर्वाद है कि आप रास्ते में आगे बढ़ते चले गए हैं और आपको एक अनसीन प्रोटेक्शन मिल रही है। सिर्फ किस कारण? सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका कर्मा राइट है, आपका कर्मा सेल्फ फोकस है, आपका कर्मा जो सोल कॉन्शियसनेस है कि आप अपने ऊपर काम करेंगे, आप अपने रियलाइजेशन में रहेंगे। वही प्रोटेक्शन जो आपको मिली यूनिवर्स से इस बेसिस पे, वो अब आपके एनिमीज़ के लिए पनिशमेंट बन रही है। उनके प्लान्स फेल हो रहे हैं, उनका लक साथ नहीं दे रहा है। तो ये एनर्जी गार्डियन के कार्ड से निकल के सामने आ रही है। नाउ जो लास्ट कार्ड ऑफ द डे है दोस्तों, वो है वेकेशन का कार्ड। ये एक कंक्लूजन दे रहा है पूरे यूनिवर्स के मैसेज को। इन तीनों कार्ड्स का एक फाइनल जो आउटकम जो निकल के आ रहा है वो इस कार्ड के थ्रू निकल के आ रहा है। ये पर्टिकुलर कार्ड है वो ये शो कर रहा है रिलीफ की एनर्जी, ये शो कर रहा है एस्केप और फ्रेश शुरुआत जिसको कहते हैं, उसका संकेत दे रहा है। जहाँ एक तरफ आपके एनिमीज़ केओस में फंसे हुए हैं, जो एक दूसरे के, उनका मन अशांत है इस समय क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा कि उनके साथ हो क्या रहा है। पूरी कोशिश तो, पूरी जान तो उन्होंने लगा दी थी दूसरों को गिराने में, लेकिन अब उन्हीं का सर कुचल रहा है ये यूनिवर्स। इसलिए अब उनका मन पूरी तरीके से अशांत हो रखा है। वही दूसरी तरफ आपकी लाइफ में हीलिंग और पीस आने वाला है। यही ये एनर्जी यहाँ से निकल के आ रही है इस कार्ड के थ्रू। अब हीलिंग और पीस कई तरीके से आप अचीव कर सकते हैं लाइफ में। कई प्रकार के इवेंट हो सकते हैं आपके लाइफ में जिसके थ्रू आप अचीव कर सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं अपने लाइफ में। ये ट्रैवल के थ्रू भी हो सकता है, फिजिकल या इमोशनल। आप टॉक्सिक सिचुएशन से दूर जा रहे हैं, आप इस समय खुद को चूज़ कर रहे हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप फाइनली ब्रीथ कर पा रहे हैं, जिसको कहते हैं सांस लेना। आप घुट घुट के जी चुके हैं इन लोगों के बीच में जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते थे, या ऐसा एनवायरनमेंट ही आपके लिए क्रिएट कर रहे थे। लेकिन अब आपने उस ग्रुप को, उस एनवायरनमेंट को छोड़ के अपने लिए सेल्फ हीलिंग का काम किया है और इस वजह से अब आप खुल के सांस ले पा रहे हैं, जिसको कहते हैं खुली हवा में सांस लेना। अब आप वो कर पा रहे हैं और यही सबसे बड़ा कर्मा है आपका। आप हील कर रहे हैं और आपका जो ऑपोजिट पार्टी है, आपके जो अगेंस्ट खड़े हैं, वो टूट रहे हैं। वो आपको फाइनेंशियली वीक बनाना चाहते थे, इमोशनली और मेंटली अनस्टेबल बनाना चाहते थे, लेकिन अब वही चीज़ उनकी तरफ वापस जा रही है रिवर्स होके। तो ये फोर्थ कार्ड ये पर्टिकुलर एनर्जी शो कर रहा है। और एट द एंड ये एक जो फाइनल एनर्जी इन चारों कार्ड्स की निकल के सामने आ रही है वो ये है कि आपका दर्द अब आपकी कमज़ोरी नहीं रहा है। अब वही दर्द आपके दुश्मनों के लिए, आपके नुकसान पहुंचाने वालों के लिए एक पनिशमेंट बन चुका है। कर्मा पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका है, उनका पैसा रुक नहीं रहा है, कहीं ना कहीं अनवांटेड खर्चे आ ही रहे हैं उनके ऊपर जो वो समझ नहीं पा रहे कि कैसे रोकें। उनके रिश्ते, उनके साथ में बैठने वाले जो उनके आसपास के लोग थे, अब वो खुद उनसे रिश्ता तोड़ रहे हैं क्योंकि उनकी खुद की वाइब्रेशंस ऐसी हैं उन एनिमीज़ की जो आप पहले आपके खिलाफ काम कर रहे थे। तो उनके साथ में बैठने वालों को यही महसूस था हुए कि कभी वो उनके साथ भी इस तरीके की हरकतें कर सकता है। तो एक मनमुटाव उनके एंड पे शो कर रहा है ये यूनिवर्स।
और उनकी पीस कहीं खो गई है। उनका जो मन है आपके एनिमीज़ का इस समय पूरी तरह से अशांत हो रखा है जब से आपने अपना रास्ता चुन लिया है। और इधर आपकी जो एनर्जी है कलेक्टिवली जो निकल के आ रही है वो ये है कि आप धीरे-धीरे ऐसी जगह पहुँच रहे हैं जहाँ पीस, प्रोटेक्शन और प्रोग्रेस तीनों साथ है। आपने जो कुछ भी सहा था, अब वहीं यूनिवर्स, आपने जो भी दर्द सहे थे, आपने जो भी धोखा, जो फ़रेब सहा था इन एनिमीज़ के हाथों, अब यूनिवर्स उन्हीं एनर्जीज़ को उनके हिस्से में लिख रहा है। और सच मानिए, यही एक्चुअल में जस्टिस है। ये साइलेंट जस्टिस है लेकिन बहुत पावरफुल जस्टिस है। ये सिर्फ उनको उनके किए की सज़ा नहीं दे रहा है, ये साथ ही साथ आपका साइलेंस, आपका सेल्फ ग्रोथ, यूनिवर्स आपको इस रास्ते पे चला के उनको सज़ा के साथ साथ एक सेल्फ रियलाइजेशन का फेज़ भी उनके लिए चला रहा है कि कभी ना कभी तो वो एक सही रास्ता पकड़ ही लेंगे। यूनिवर्स आपको पूरी तरह से इस समय सपोर्ट कर रहा है और जैसा कि हम देख सकते हैं इन कार्ड्स के थ्रू, यूनिवर्स आपको भी एक सेफ रास्ते पे ले जाके आपके दुश्मनों से सेव करके वो उनको अच्छे से मज़ा चखा रहा है। तो ये जो मैसेज आज आप तक आया है वो इसी रीज़न से आया है कि आप अपने हिडन एनर्जीज़ के आसपास जो आपकी हिडन एनर्जीज़ है वो जान सकें, अपने एनिमीज़ की एनर्जीज़ को जान सकें। आप अपने इंट्यूशन का ट्रस्ट करो, आप अपने आप को ट्रस्ट करें। और दोस्तों, आप जो कुछ भी फील कर रहे हैं इस रीडिंग के बाद वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। आपको पॉजिटिव फीलिंग आ रही है या आपके आसपास आपके शत्रुओं से जो नेगेटिव एनर्जी आ रही थी वो रिवर्स होते हुए नज़र आ रही है, ज़रूर उसको कमेंट सेक्शन में बताएं। और करंटली आपकी एनर्जीज़ क्या है, आप कैसा फील करो वो ज़रूर लिखें। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में मिलूंगा, तब तक आप अपनी एनर्जी को सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय महाकाल, जय माँ आदिशक्ति। थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू यूनिवर्स। टेक केयर।